और देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आज पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो वो संख्या हमें बतानी है। आपके ऑप्शन है 48, 46, 56 या 50। तो हम इसमें करेंगे क्या, हम इनमें से कोई भी एक संख्या ले लेंगे, 12 ले लो या 16 ले लो, बड़ी संख्या ले लेंगे और इन ऑप्शंस को भाग करके देखेंगे, जिसमें 2 शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलेंगे एक एक करके। तो हम यहाँ से 12 ले लेते हैं और 12 से पहले 48 को भाग करेंगे तो 12 चौके 48, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इसमें शेष नहीं बच रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 आ रहा है, इसके हिसाब से हमारा जो शेष बच रहा है यहाँ पर 10 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही नहीं होगा। तीसरे की बात करें 56 है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 8 शेष बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही नहीं होगा। एक ऑप्शन बचता है 50। अब इस ऑप्शन को सभी से भाग करके देख लेंगे वो हमारे उत्तर को जस्टिफाई करने के लिए। तो 12 से भाग करेंगे 12 चौक 48, 2 शेष बच रहा है। 16 से भाग करेंगे 16 तिया 48, 2 ही शेष बच रहा है। 8 से भाग करेंगे 8 छंग 48, 2 शेष बच रहा है। 6 से भाग करेंगे 6 अट्ठे 48, तब भी 2 शेष बच रहा है। और 4 से भाग करेंगे तब भी हमारा 2 ही शेष बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 50 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है 45,360 में यदि 5 और 6 को आपस में बदल दिया जाए तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखेंगे हमारी यहां पर संख्या लिखी हुई है 45,360। अगर हम इसके 5 की जगह पर 6 लिख दें और 6 की जगह पर क्या लिख दें, 5 लिख दें, तो नई संख्या हमारी क्या बनेगी, नई संख्या हमारी ये बनेगी। हमने 5 की जगह पर 6 लिख दिया है, 3 ऐसा का ऐसे रहेगा, और 6 की जगह पर क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया है, और 0 का 0 लिख देंगे। अब इन संख्याओं को अंतर निकालना, हमें घटा देंगे इन संख्याओं को। 0 में से 0 बचेगा, यहाँ पे 2.5 ले लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 2, इधर से 2.5 लेंगे अगेन 12 हो जाएगा, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर 5 बचा, 5 में 5 घटाया 0, 4 में 4 घटाया 0। तो जो हमारी संख्या आ रही है इनका अंतर निकालने के बाद वो आ रही है हमारी 990, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, 990। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 3 है 1 से 100 के बीच अभाज्य युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य युग्मों से बनने वाला हमारे सीटेट पेपर में तीसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न जो हमारे अभाज्य युग्म से पूछा गया था वो था 51 से 100 के बीच अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होगी, वो बतानी थी। दूसरा प्रश्न हमारा बना था 1 से 50 तक कितने अभाज्य युग्म बनेंगे उनकी संख्या, और आज पूछा गया है 1 से 100 तक। आज पूरा का पूरा पूछ लिया कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य युग्म होंगे उनकी संख्या। तो करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व और सारे अभाज्य युग्म लिखेंगे और बाद में उनको गिनेंगे कि कितने अभाज्य युग्म हमारे बन रहे हैं। और अभाज्य युग्म होते क्या है, अभाज्य युग्म साथियों वो युग्म होते हैं अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे 3, 5 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों का अंतर क्या है, 5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। इस तरीके को हम अभाज्य युग्म कहते हैं। दूसरा हमारा होगा इसके बाद 5 और 7, 5 7 हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा यहां से 11 और 13, 11,13 हो जाएगा, 3 हो गए। इसके बाद हमारा आएगा 17 19, 17,19। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा 29 और 31, 29,31 आ जाएगा। और इसके बाद हमारा आ जाएगा 41,43। तो ये तो हो गए 1 से 50 तक। 1 से 50 तक कितने होते हैं, 6 होते हैं अभाज्य युग्म। और आगे की बात करें 51 से 100 तक कितने होते हैं, तो 51 से 100 तक 2 ही हमारे अभाज्य युग्म होते हैं, वो हमारे होते हैं 59 और 61, 59 61 और 71 73, 59 61 और 71 73। तो 2 यहां पर हो गए। तो कुल मिलाकर हमारे कितने अभाज्य युग्म हो गए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक हो गए हमारे 6 + 2 = 8, 8 अभाज्य युग्म हो गए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम अभाज्य युग्म निकालेंगे। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 4 है 100 को 1/2 से विभाजित करें और 30 जोड़ें, जो परिणाम आता है उसमें से 45 घटा दें तो आपको क्या मिलेगा। अब यहां पर गलतियां कहां होती हैं, गलतियां यहां पर होती हैं कि ये जो दे रखा कि 100 को 1/2 से विभाजित करें, तो 100 को 1/2 से विभाजित करेंगे, इसका मतलब ये होगा 100 भाग 1/2, ना कि ये होगा कि 100 गुणा 1/2। ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, 100 भाग 1/2 होगा। और अगली लाइन में क्या करेंगे, अगली लाइन में क्या करते हैं कि भाग की जगह गुणा का निशान कर लेते हैं और इस वाले का अंश को हर में बदल देते हैं और हर को अंश में बदल देते हैं, यानी कि इसका उल्टा कर देते हैं। 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। भाग की जगह गुणा कर देंगे, अंश का हर बना देंगे और हर का अंश बना देंगे। अब आगे सोल्व करेंगे इसको, तो हमारे यहां से क्या निकल कर आएगा, 100 गुणा 2 यानी कि हमारा 200 हो जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 30 जोड़ दे उसमें, तो 30 जोड़ देते हैं इसमें, तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 230। अब आगे क्या क्या कह रहा है इसमें सवाल में बोला गया कि 45 को घटाना है। अब इसमें से 45 को हटा देते हैं, हम इस तरीके से घटाएंगे। यहां से 2.5 ले लेंगे, 10 हो जाएगा, यहां पर 2 बचेगा, और 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा। यहाँ पर हमारा 2 था तो 1 2.5 ले लेंगे, यहाँ पर हमारा यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे 8 और यहाँ पर 1 बचा था
तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। तो जो हमारा घटाने के बाद आ रहा है वो हमारा 185 आ रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा 185, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं लिखा गया है। तो आपके सीटेट एग्जाम में रोमन अंकों से बनने वाला यह दूसरा प्रश्न है। तो देखेंगे इसको कौन सा सही नहीं लिखा गया है। पहले साथियों समझ लेते हैं रोमन अंकों में ये लिखा गया है क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, तो x कहते हैं इसमें 10 को। रोमन अंकों में x इक्वल टू होता है 10 और v का मतलब होता है 5। और अगर एक के लिए एक डंडा होता है यहाँ पर 1 और 2 के लिए 2 डंडे खींचे हुए होते हैं इस तरीके से। और l की बात करें, l कहते हैं 50 को और 100 के लिए लिखा जाता है हमारा c। तो 100 के लिए c लिखा जाता है और l कहते हैं 50 को रोमन अंकों में, v कहते हैं 5 को और x का मतलब 10 होता है। 1 2 3 के लिए इस तरीके से 3 डंडे खींचे हुए होते हैं। तो देखेंगे पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 10 प्लस 10 प्लस 5, 10 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू ये लिखा हो गया हमारा 25 हो गया। दूसरा देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस का 2, तो ये हमारा हो गया 32 इस तरीके से लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर v का मतलब होगा तो होता है 5 प्लस 10 प्लस 10, लेकिन यहाँ पर x से पहले लिखा हुआ है। ये x से क्या लिखा हुआ पहले लिखा हुआ, तो हमारा ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमारा गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर लास्ट वाले की बात करें, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 50 और x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है हमारा 10, 50 प्लस 10 और प्लस iv का मतलब होता है 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 64। अगर हम तीसरे नंबर वाले का अगर हम संख्या में परिवर्तित करें तो ये संख्या में परिवर्तित नहीं होगा। कहीं आपने ये इस तरीके से लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि x लिखा हुआ हो, x के बाद भी लिखा हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन x के पहले भी रोमन अंकों में नहीं लिखा जाता है। 3 सही नहीं है लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।